नमस्कार। अगर रक्षा क्षेत्र में एक शानदार करियर बनाने का सोच रहे हैं तो ये जानकारी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा ने 400 पदों के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली है। ये एक जबरदस्त मौका हो सकता है, तो चलिए इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। हम इस पूरी भर्ती को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है, फिर जानेंगे कि नौकरी में काम क्या है और सैलरी क्या है। इसके बाद हम एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस और आखिर में सबसे ज़रूरी अप्लाई कैसे करना है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस अवसर के साइज को समझते हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। मिनिशंस इंडिया लिमिटेड के तहत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा ये एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव चला रही है। जी हाँ, पूरे 400 पद। ये स्किल्ड कारीगरों के लिए भारत के डिफेंस सेक्टर में अपनी जगह बनाने का एक सुनहरा मौका है। 400 की संख्या अपने आप में बताती है कि ये कितना बड़ा अवसर है। तो सवाल है कि ये पद आखिर है क्या? इसका नाम है टेन्योर बेस्ड डेंजर बिल्डिंग वर्कर यानी DBW। ये एक स्किल्ड या कह ले कि कुशल कारीगर की भूमिका है। इसका मतलब है कि इसमें खास तकनीकी हुनर की जरूरत होगी, खासकर एक ऐसे माहौल में जहां सेफ्टी सबसे ऊपर होती है। चलिए अब देखते हैं कि इस जॉब में मिलेगा क्या, मतलब कि सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट की अवधि और बाकी ज़रूरी बातें। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे क्या उम्मीद की जाएगी और बदले में आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो पद का नाम है डेंजर बिल्डिंग वर्कर, जिसकी शुरुआती बेसिक सैलरी 19,900 रुपये है। और हाँ, इस पर महंगाई भत्ता यानी DA अलग से मिलेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये एक कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित नौकरी है जिसकी अवधि 4 साल तक हो सकती है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए पात्रता की शर्तों को ज़रा ध्यान से समझते हैं ताकि ये पता चल सके कि ये मौका किसके लिए है। इस भर्ती के लिए सिर्फ एक ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए और वो है NCVT से मिला हुआ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी NAC। ये सबसे ज़रूरी शर्त है, इसे याद रखिएगा। तो सवाल उठता है कि NAC किस ट्रेड में होना चाहिए। देखिए, मेन ट्रेड तो है अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, जिसे AOCP भी कहते हैं। लेकिन अगर फिटर, मशीनिस्ट या इलेक्ट्रिशियन जैसे दूसरे ट्रेड से भी NAC किया हुआ है तो भी आवेदन किया जा सकता है। इसकी पूरी लिस्ट नोटिफिकेशन में दी हुई है। उम्र की बात करें तो 30 अप्रैल 2026 तक उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। और हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से SC, ST उम्मीदवारों को 5 साल और OBC उम्मीदवारों को 3 साल की छूट भी मिलेगी। और एक बहुत अच्छी बात, इस भर्ती की एप्लीकेशन फीस बिल्कुल शून्य है। मतलब आवेदन करने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना है, जिससे हर कोई आसानी से अप्लाई कर सकता है। तो ठीक है, इन 400 पदों के लिए सही उम्मीदवार चुने कैसे जाएंगे? चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं, जो पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है। आपका सिलेक्शन 2 चीज़ों पर निर्भर करेगा। 80% वेटेज सीधा सीधा आपके NAC एग्जाम के मार्क्स का होगा और बाकी का 20% आपके ट्रेड टेस्ट यानी प्रैक्टिकल स्किल्स का। तो साफ है, NAC के नंबर यहाँ सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। तो पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले आपके मार्क्स के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके बाद जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और आखिर में एक मेडिकल एग्जाम होगा, ये पक्का करने के लिए कि आप इस काम के लिए पूरी तरह फिट हैं। चलिए अब आते हैं आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर, अप्लाई कैसे करना है। इन स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करना होगा ताकि आवेदन में कोई भी गलती ना हो। एक बात का खास ध्यान रखें, ये कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। आपको अपना एप्लीकेशन डाक से यानी पोस्ट से ही भेजना होगा। इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये ज़रूरी तारीखें नोट कर लीजिए। नोटिफिकेशन आ चुका है और एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं। फॉर्म जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो है 30 अप्रैल 2026। और याद रखिएगा, ये तारीख फॉर्म भेजने की नहीं बल्कि उनके ऑफिस में पहुंचने की है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसे अच्छी तरह से भरना है, अपने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है और फिर उसे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से दिए गए पते पर भेज देना है। तो इस पूरी जानकारी के बाद सवाल यही है कि 400 पद, एक बड़ा सरकारी संगठन और एक सीधी साधी सिलेक्शन प्रक्रिया, क्या ये भारत के रक्षा क्षेत्र में करियर शुरू करने का एक बेहतरीन मौका नहीं है?
पूरी अधिसूचना का लिंक विवरण में उपलब्ध है।